हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल हमने एक बहुत ही महान योद्धा, कुरुवंशी, भरतवंशी, पितामह भीष्म के बारे में चर्चा किया और उस चर्चा में हम पूर्ण तरीके से देखे कि किस प्रकार से पूरा जीवन समर्पित भावना से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर दिया। व्यक्ति पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में बिता सकता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे और किसी को भी या नियति को या दैव को या किसी और अन्य व्यक्ति को कभी उन्होंने कहा नहीं कि मेरे दुख का कारण ये कोई और है। और युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को भी बताते वक्त वह कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर दुख है तो उस दुख का कारण है काल और हमारे स्वयं का कर्म। तो काल के अनुसार बहुत बार ऐसा सब होता है व्यक्ति के जीवन में जिसे समझना कठिन है, परंतु हमको सदैव धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस पूरे वैदिक शास्त्र में जिनके भी बारे में हम जानते हैं, वो शाक्त हम क्यों ना रहे, देवी की पूजा करने वाले लोग, गणपति क्यों ना रहे, गणपति की पूजा करने वाले, या शैव क्यों ना रहे, शिव जी को पूर्ण पुरुषोत्तम मानने वाले, या कोई व्यक्ति निर्विशेष निराकार की आराधना क्यों ना करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को वैष्णव विष्णु समझने वाले वैष्णव क्यों ना हो, सभी लोगों को इन सब का ज्ञान एक व्यक्ति के योगदान से कलयुग में मिलता है और जिन्होंने इन शास्त्रों को सब लिखित रूप में हम सबको प्रदान किया है। शास्त्र हमेशा होते हैं, शाश्वत है। वेद शब्द का एक अर्थ ये भी है ज्ञान, और ज्ञान को हम कह नहीं सकते कि 1 जनवरी 1910 में ज्ञान प्रारंभ हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि आइंस्टाइन के जन्म के दिन ज्ञान प्रारंभ हुआ। ज्ञान शाश्वत है, सदैव है। और उसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए पाश्चात्य देशों ने जो मंक हुआ करते थे, जो साधुगण हुआ करते थे क्रिश्चियन फेथ के, उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाया गया। और जब डिग्री भी दिया जाता है तो उसमें कहते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। और विवाह से पहले हम एक पार्टी देते हैं अधिकतर बार, ये भी पाश्चात्य संस्कृति से है, बैचलर पार्टी करके, कारण वो व्यक्ति अभी विवाहित होने वाला है, मैरिड होने वाला है, तो बैचलर रहेगा नहीं। तो उसी प्रकार ये बैचलर शब्द का अर्थ है कि पहले कुछ मनुष्य या खास करके पुरुष अपने पूरे जीवन को ध्यान केंद्रित करके भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करते थे। और इस एक मार्ग उनको जानने का है कि उनके बनाए हुए इस जगत की अभ्यास करना, और उस अभ्यास करने के क्षेत्र को यूनिवर्सिटी कहा जाता था। तो एक ज़माना था उस विश्वविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस जगत को कैसे निर्माण किया है, उस निर्माण को जानना और उस निर्माता को जानने के लिए उस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। परंतु 19वीं शताब्दी में 1835 के बाद और 1853 के बाद पूरी जगत बदल गई, जब चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम का एक किताब लिखा और उस किताब में उन्होंने इस प्रकार से बताया कि हर एक जीवात्मा एक दूसरे के, एक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, उत्क्रांति करके उन्होंने एक थियोरी लाया और उसमें बताया कि अमीबा नाम का एक सेल का, एक पेशी का जीवात्मा था, उससे बढ़ते हुए व्यक्ति ऊपर आते हैं और मनुष्य जाति जो है ये बंदरों से विकसित प्रजाति है। बंदर जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो होमोसैपियंस हो जाते हैं, मनुष्य हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम सबको ये सीख दी गई। हालांकि उनके ही थियोरी के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीवात्मा पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो वो जीवात्मा एग्जिस्ट नहीं करता है। उनका ही थियरी, ए अगर पूरा बी में इवॉल्व हो जाए तो ए एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि हमारा भी अस्तित्व है, बंदरों का भी अस्तित्व है, एप का भी अस्तित्व है और सदैव वो अस्तित्व रहेगा। और हमको बंदरों में और उत्क्रांति होते हुए कहीं दिख नहीं रहा है, परिपूर्ण है। या आपको लगता है मनुष्यों में और उत्क्रांति हो रही है और कुछ कान थोड़े बड़े होने वाले, आँख थोड़े बड़े होने वाले, नाक थोड़ा फैलने वाला है, क्या होने वाला है? तो इसलिए ये अपने आप में चार्ल्स डार्विन ने इसलिए लिखा क्योंकि हर एक व्यक्ति का, वो वैज्ञानिक हो, कोई भी किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो व्यक्ति, उसका कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड रहता है। उनके 14 वर्षीय संतान कोई बीमारी से, जानलेवा बीमारी नहीं थी, परंतु किसी प्रकार से उनका प्राण चला गया। और उसके बाद ये रेगुलरली संडे को चर्च में जाने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन। उन्होंने कहा कि
भगवान मुझे लगता नहीं कि सर्वशक्तिमान है। अगर सर्वशक्तिमान है तो मेरे पुत्र की रक्षा कैसे नहीं किए, और अगर सर्वशक्तिमान है तो मुझे लगता नहीं कि आज वो नियंत्रण में है, नहीं तो ये मेरे पुत्र जो अभी बालक था उसका मृत्यु कैसे हो सकता है। नियंत्रण में भी है और सर्वशक्तिशाली है तो मुझे लगता नहीं, बहुत क्रूर दिल के व्यक्ति होंगे, दया नहीं है उनमें। उसके बाद उन्होंने ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखा। वो एक कहीं तो एक द्वीप पर गए थे, उस द्वीप में जाने के बाद कुछ खेकड़ों को उन्होंने अभ्यास किया, और उस खेकड़ों का अभ्यास करने के बाद इन्होंने निर्माण कर दिया। और उसमें लिखते भी है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस शब्द का ही अर्थ है कि केवल जुगाड़ करना, केवल जुगलबंदी करना या बातें करना और बताना कि इस प्रकार से हो सकता है, होगा, मे बी, ये सब भाषा का जब उपयोग किया जाता है मतलब हम श्योर नहीं है। परंतु फिर भी उस व्यक्ति के इस ज्ञान को जब व्यक्तियों ने पढ़ा, उसको विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया और धीरे धीरे भगवान का अभ्यास करना विश्वविद्यालय से बाहर जाने लगा। जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी से कहीं पर एक डिपार्टमेंट है क्या जो आत्मा और शरीर के बीच अंतर के बारे में, अभ्यास के बारे में चर्चा की जाती है। कोई अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रिलीजन एक डिपार्टमेंट है, परंतु उसको सिखाते वक्त भी कोई व्यक्ति को ये वो इंटेलेक्चुअल स्तर पर देखते हैं कि इन सब को अभ्यास करना है और अपने को इसको पढ़कर कोई पीएचडी हासिल करनी है, परंतु उसको अपने जीवन में डालना है और उसके बाद अपने चरित्र को निर्माण करना है, चरित्र को विकसित करना है, ऐसा किसी को नहीं लगता है। कितने सारे पाश्चात्य देश में जो व्हाइट कॉलर स्कॉलर्स है पाश्चात्य देश के, जिन्होंने भागवतम, चैतन्य चरितमृत और अन्य ग्रंथों में इतने निपुण है, परंतु उनका व्यक्तिगत जीवन में वो सिगरेट पीते हैं, व्यक्तिगत जीवन में वो दारू पीते हैं, व्यक्तिगत जीवन में वो व्यभिचार करते हैं। वैदिक शास्त्रों को जो भी पढ़ता है और जो भी साधु संत इसका अभ्यास करते हैं, उनका अगर आप जीवन चरित्र को अगर आप पढ़ने का प्रयत्न करोगे तो हमें समझ आएगा कि ये वैदिक शास्त्र केवल और केवल इसके लिए नहीं है कि हमको केवल पढ़ के कुछ रटना है, वो इसलिए है कि व्यक्ति के जीवन में चरित्र के परिवर्तन आए। वैदिक ग्रंथों को या वैदिक शास्त्र जिस भी रूप में क्यों ना हो, उनका मुख्य उद्देश्य केवल मात्र एक है। उसका उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति किसी भी श्रेणी का, किसी भी बैकग्राउंड का कुछ ना हो, आज नहीं तो कल 1000 जन्मों के बाद या 1,00,000 जन्मों के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चरण प्राप्त करेगा और अपने जो स्वयं का घर है वैकुंठ, वहां पर फिर जाने की कामना करेगा पहले, और बाद में अच्छे से साधना करके उस धाम में पहुंच जाएगा। कलयुग जिस युग में हम रहते हैं, तो साधारणतः उसका समझना बहुत आवश्यक है कि हम सबको लिखित रूप में स्मरण रहता है। बहुत कम लोग हैं आजकल, हम देखे भी जाए तो श्रुतिधर होना बहुत मुश्किल है। 24,000 श्लोक अगर आपको लवकुश की तरह आपके गुरु वाल्मीकि ऋषि ने अगर आपको एक ही बार कह दिया तो आपको कंठस्थ हो जाएगा क्या? थोड़ा इसका विचार कीजिए। और बहुत मुश्किल है। पूरे पृथ्वी में अगर हमने खोज दिया तो एक व्यक्ति मिल सकता है, पर यह भी मुश्किल है। हमको बहुत बार पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, फिर रिपीटेशन करना पड़ता है, फिर उसके विचार करने पड़ते हैं, शब्दों का अर्थ के ऊपर विचार करना पड़ता है, तब जाके कोई श्लोक। एक व्यक्ति हमने देखा है, स्कॉलर से स्कॉलर लोग भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं और कुछ लोग याद कर पाते हैं, पर 24,000 एक ही बार में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए महान श्री ब्रह्मा जी, जिनको ये वैदिक ज्ञान श्री कृष्ण ने उनको प्रदान किया, और श्री ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान अपने पुत्र वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी महान महर्षि है, और ये महर्षि का वर्णन हम श्री रामायण में भी देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि उनके पुरोहित थे और वो हर एक प्रकार से सेवा करते थे दशरथ महाराज, फिर श्री रामचंद्र के बारे में। और एक विशेष रामायण भी वशिष्ठ रामायण करके, वशिष्ठ योग रामायण ऐसा करके, जिसमें थोड़ा बहुत मायावाद या आप कह सकते हैं कि निर्विशेष निराकार का उल्लेख किया जाता है। उसका मुख्य यही है कि साधारणतः श्रीपाद शंकराचार्य के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ग्रंथ लिखते थे तो उनको थोड़ा बहुत ये निर्विशेष निराकारवाद को डालना पड़ता था। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीधर स्वामी जो कि महान आचार्य थे मिडिवल पीरियड के 14वें 15वें शताब्दी के, या उसके पहले 12-13वें शताब्दी के, महाप्रभु से पहला, तो वे व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम पे प्रथम कमेंट्री लिखी थी, टीका लिखा था। तो उनका भी कहीं कहीं पर ये निर्विशेष निराकार का उल्लेख आता है, परंतु महाप्रभु ने सार लिया। और महाप्रभु कहते थे कि जो भी व्यक्ति श्रीधर स्वामी महाराज के टीका पर अगर आपको अपशब्द कहेगा तो वो व्यक्ति को मैं कभी भी अपनाऊंगा नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। तो हमको क्या समझने की आवश्यकता है कि वैदिक सभ्यता को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हमको देखना है और उसको
निर्माण करते हुए भक्तपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने हर एक जीवात्मा की जो इच्छाएं है, जो इंक्लिनेशंस है पहले से, उन सब इंक्लिनेशंस को फुलफिल करने के लिए, संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए शास्त्रों का निर्माण किया गया है। फिर वशिष्ठ अपने पुत्र शक्ति महर्षि को ये सब वैदिक शास्त्रों का ज्ञान देते हैं और शक्ति महर्षि इसका ज्ञान अर्जित करते हैं। और परंतु वो तपस्वी थे और एक बार तपस्या करते हुए एक वन से जा रहे थे तो उनके सामने एक विशाल नरभक्षक राक्षस आता है और उनको खा लिया जाता है। तो आप कहोगे कि ऋषि मुनि कुछ कर सकते थे, परंतु समय उनको कुछ मिला नहीं। और ये राक्षस था विश्वामित्र मुनि द्वारा शापित एक राजा थे, उनका नाम था क्लमशपाद। वो राजा अपराध करते हैं साधुओं के प्रति, तो उनको शाप दिया जाता है कि आप नर भक्षक बन जाओगे और इस प्रकार से उस साधु की मृत्यु होगी। उनकी पत्नी जो थी अदृश्यंती, वे फिर उनका पालन पोषण, वो गर्भवती थी तभी, वो किया जाता है वशिष्ठ मुनि द्वारा। और एक बार वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में देखते हैं कि उनको गर्भ के दिशा से या जो अदृश्यंती के दिशा से जिस कक्ष में वो रुकी थी, आप कह सकते, ऐसा नहीं है कि जो हम सिस्टम सभी देखते हैं कि जिस प्रकार से मैटरनिटी वार्ड होता है, पहले नहीं हुआ करता था, सब कुछ था, सब कुछ प्रकार का ज्ञान था। श्रील वेदव्यास ने, जो हमको टेस्ट ट्यूब बेबी पर बहुत अभिमान होगा, वो श्रील वेदव्यास ने ऑलरेडी कर रखा था। मटके के अंदर सब संतानों को घी डालकर, शुद्ध घी डालकर उनको पूर्ण रूप से विकसित होने दिया। ये ज्ञान कहाँ से आया? श्रील कपिल मुनि, जो देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है, वो कपिल देव, तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो पेट में बच्चा, पूरी एम्ब्रियोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, गर्भवती महिला का जो बच्चा रहता है उसका ग्रोथ कैसे होता है, उस सब का पूरा वर्णन है डिटेल में। उनको कहाँ से 5000 वर्ष, चलो कम से कम 5300 वर्ष पूर्व वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों को, तो उनके कहाँ से आया ये ज्ञान? तो ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं कि सब ज्ञान आज ही धरती पर आ रहा है, पहले कोई ज्ञान नहीं था, सब अशिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता में राज ऋषि रहे या महर्षि रहे या ब्रह्म ऋषि रहे या कोई भी वर्णाश्रम का व्यक्ति क्यों ना रहे, मुख्य केंद्र उनका क्या रहता था? धर्म। कुछ ही लोग थे, कुछ वर्ग के लोग ही थे जिनका भोग विलास मुख्य केंद्र हुआ करता था, इसलिए वर्णाश्रम के बाहर हुआ करते थे। परंतु अगर व्यक्ति शूद्र भी क्यों ना हो, उसका मुख्य केंद्र भोग विलास है, पर वो भोग विलास भी धर्म के आधार पर ही करता था। तो कोई भी व्यक्ति को धर्म और धर्म के अनुसार पालन करना, जीवन भर जीना, ये मुख्य केंद्र हुआ करता था। अब जब जन्म लेते हैं संतान तो उनका नाम रखा जाता है पराशर। तो ये पराशर बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे और वशिष्ठ ने उनको सभी प्रकार के शास्त्रों को सिखाया और इन वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान अर्जित करके फिर पराशर मुनि योग, तपस्या, यज्ञ, सब विधियों को सीखकर, सब प्रकार के पूजा पाठ, अर्चना, स्वाष्टिम, सब कुछ जो भी किया जाता है एक ब्राह्मण द्वारा, सब के लिए वो सब कार्यों को सीखकर, सब पद्धत को सीखकर उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का निर्माण किया। और एक फील्ड का, एक क्षेत्र का ज्ञान नहीं था इस पराशर मुनि को। पराशर मुनि को हर क्षेत्र का ज्ञान था। उन्होंने कृषि पराश्रम करके एक किताब लिखी थी या शास्त्र का निर्माण किया था, जो कृषि कैसे उत्तम किया जाए। देखिए, जो भी किसान अभी वेट कर रहे हैं कि बारिश आए और वो मेहनत कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो उनका एक अभ्यास रहता है। किसी भी किसान को गांव में अगर आप जाकर देखो तो उनको पहले पता चलता है कि वर्षा कब होने वाली है, अनुमान लगा पाते हो। डायरेक्शन क्या होता है? एक अभ्यास है कि इसके समय ये होता है। वो कहाँ से आता है? कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहा है, वो हमारे परंपरा द्वारा सिखाया गया है। वैदिक परंपरा जो वर्णाश्रम सिस्टम है, इन्होंने फिर इस कृषि में कैसे उत्तम उत्पन्न किया जाता है और धरती को माँ के भाव में देखा जाता है। धरती को केवल एक्सप्लॉइटेटिव 10 एकड़ 8 एकड़ का लैंड नहीं देखा जाता है जिसमें भर भर के ये पॉइजन डाला जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का पॉइजन। और ये जो विष है हम जब डालते हैं जमीन पर तो वही अनाज में आता है। फिर लोग पूछते हैं, ना मेरे दादाजी ने कभी सिगरेट फूका है, ना मेरे दादाजी ने कभी दारू पी है, ना मेरे पिताजी कभी ये सब करते थे, मुझे कैंसर कैसे हो गया? और मैंने भी कभी किया नहीं है। अरे हम जो खा रहे हैं वो अन्न, वो खाने लायक है या नहीं, पहले चेक करना चाहिए। तो इतने लाखों, कम से कम
9 लाख प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के चावल का उत्पादन होता था भारत में। अभी कितना है मार्केट में? 20 या 30 मैक्सिमम। और वो भी जो मिलता है सब पॉलिश मार के, उसमें कुछ रहता ही नहीं है। तो ऐसा आहार अगर व्यक्ति खाएंगे तो फिर व्यक्ति को बीमारी तो होंगी। फिर लोग क्यों कह रहे हैं आपको कि कोरोना के समय में आप अपने बॉडी को अच्छा बनाइए, ये खाइए वो खाइए, आपका इम्यूनिटी बढ़ाइए, हाँ, रोग से बचने का आपका जो शक्ति है उसको बढ़ाइए। तो मतलब आप में नहीं है ना, इसलिए तो कह रहे हैं। पहले लोगों को ये सब कहना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका आहार वैदिक शास्त्रों में या वैदिक ग्रंथों में या वैदिक सभ्यता में आहार ही औषध था। व्यक्ति जो खाते थे वो अपने आप में मेडिसिन था। तो पराशर मुनि ने और एक शास्त्र लिखा है कि वृक्ष आयुर्वेद की दवाइयों के ऊपर। फिर पराशर मुनि ने पूरे खगोल विद्या के लिए, जो खगोल विद्या का ज्ञान है, उन्होंने बृहस्पति पराशर मुनि ने ये पूरा होत शास्त्र करके नाम लिखा है, जिसमें खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी का अभ्यास कैसे किया जा सकता है ये इनको पहले से पता था। ऐसे नहीं कि गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप वगैरह सब प्रारंभ किया उसके बाद दुनिया को पता चलने लगा, उसके पहले साधु संतों को पता ही नहीं था कि आसमान में क्या दिखता है, और आसमान में केवल तारे गिनते थे रात को। सभी लोगों को सब कुछ पता था, वैदिक साधु संतों को सब प्रकार का ज्ञान था। पर वैदिक साधु संतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कम से कम भौतिक सुख या भौतिक जीवन में जीना है, आध्यात्मिक प्रगति करके लोगों को भी आध्यात्मिक मार्ग में लगाकर इस भौतिक जगत, जो कि परमानेंट जगत नहीं है, ये हमारा टेम्पररी एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है आध्यात्मिक जगत, वहां जाने की और बढ़ने का उनमें इच्छा निर्माण करना, और उस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना है वो साधना पद्धति देना, ये साधु संतों का मुख्य गोल होता था। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और अन्य चीजों पे उन्होंने फोकस नहीं किया। जो व्यक्ति 5-6 बजे संध्या से पूर्व ही अपना अल्पाहार खाकर निद्रा करते होंगे, और जो 2:30-3 बजे उठकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपना साधना वगैरह करते, उनको लाइट की आवश्यकता क्या है रात्रि में? ऐसा नहीं कि लाइट था ही नहीं या बिजली निर्माण ही नहीं किए थे। दानव प्रयाग ज्योतिषपुर में नरकासुर ने पूरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग किया था। कृष्ण जब सत्यभामा के साथ आते गरुड़ पर बैठकर उनको मारने के लिए, तो पूरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग की थी प्रयाग ज्योतिषपुर के। तो प्रयाग ज्योतिषपुर आज के डेट में गुवाहाटी के आसपास है, जो आसाम की राजधानी है। तो पार्श्व धर्म संहिता करके और एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हर एक व्यक्ति का धर्म क्या है और किस प्रकार वो कार्य किया जाए। और ये आता है कलयुग के लिए 1.2.4 के ऋग्वेद में वर्णन है कि कलयुग के व्यक्ति को कैसे धर्म का पालन करना है। ऋग्वेद में 1.65.73, जिसमें अग्नि का स्तुति करते हैं पराशर मुनि, और पराशर मुनि स्तुति करके ऐसा दिया गया है। और सोम का, चंद्र का स्तुति करते हैं 1.73.2 में ऋग्वेद में। तो पराशर मुनि के यहाँ पर सबका नाम है, इनका इतना कंट्रीब्यूशन है। और पराशर मुनि साधु के पूरे समूह में सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, जिन्होंने परिभाषा दी भगवान का परिभाषा उन्होंने ऐसा दिया कि जो व्यक्ति के पास जो सर्वशक्तिमान हो, सर्व सुंदर हो, सर्वज्ञानी हो, फिर उसके बाद वो व्यक्ति, उनके पास सब प्रकार के ज्ञान हो, और ये सभी गुण होने के बाद भी व्यक्ति में विरक्ति हो, उस व्यक्ति को सर्वशक्ति, कोई बहुत ज़्यादा श्रीमंत रह सकता है पर सब प्रकार का धन मुकेश अंबानी के पास नहीं है, वारन बफेट के पास नहीं है, या एप्पल कंपनी के पास नहीं है, या मार्क जुकरबर्ग के पास नहीं है, उनके पास कुछ पैसा है, सब कुछ नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो धन रखे, शक्ति रखे, सौंदर्य रखे, फिर उसके बाद यश भी उनका सबसे ज्यादा हो, और ये सब गुण होने के बाद भी वो विनम्र हो, ये सबसे बड़ा गुण है कि लक्ष्मीपति होने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त का सारथी बनने के लिए तैयार होते हैं, सारथी बनते हैं, मालिक ड्राइवर बनने को तैयार है। और 18 दिन सारथी बनना मतलब क्या लगता है आपको, इतना आसान है? युद्ध भूमि में जब युद्ध चलता था तो अर्जुन और ये जो शत्रु है, कौरव है, इनके बीच अनेक अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र, हाथी लड़ रहे तो हाथी आवाज करेंगे, घोड़े लड़ रहे तो घोड़ा आवाज तो करेगा ही जब उसको एक धनुष बाण लगेगा वगैरह। घोड़ा को थोड़ी ना ऐसे था कि कुछ धनुष बाण लगेगा ही नहीं, तो आवाज होता था, लोगों के मरने की चीख आती थी, इतना निरंतर सब आवाजों में, फिर उस रथ का आवाज, ये सब में कृष्णा को राइट और लेफ्ट कहना है तो कैसे कहेंगे अर्जुन? उनको बहुत बार लात मारना पड़ता था। और ये सत्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को मुड़कर ये नहीं कहा कि क्या कर रहे हो, मेरे चरणों का आश्रय लेकर सभी भक्त लोग वैकुंठ धाम तक पहुंचते हैं, उनकी एकमात्र इच्छा है कि मेरे चरणों को पकड़ कर रहे। अतः पुंबिर्दुजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस्य संतिष्ठस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम
पूरे वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम का मुख्य गोल है कि मेरे चरणों का आश्रय लेकर अपने जीवन को परफेक्ट करे और आप मुझको ही बात मारे, ऐसा कृष्ण ने कभी नहीं कहा। तो नम्रता उनकी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो ये परिभाषा देने वाले पराशर मुनि हैं। साधु मुनियों के समाज में सबसे महान ऋषियों में गिना जाता है पराशर मुनि को। ऐसे पराशर मुनि जिनके ब्रह्म तेजस और जिनके इंद्रियों पर जो नियंत्रण है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, और सबसे महत्वपूर्ण सभी पुराणों में 18 पुराणों में सबसे पहला पुराण जिसको माना जाता है बहुत सारे शास्त्रज्ञों द्वारा, वो है विष्णु पुराण। और उस विष्णु पुराण के निर्माता है पराशर मुनि जी। तो पराशर मुनि अगर पुराण के निर्माता है, ऋग्वेद के कुछ अंगों के निर्माता है, कुछ श्लोकों में उनका वर्णन है, और बाकी प्रकार के इतने सारे शास्त्र लिखे हर फील्ड के, और इतना सब ज्ञान अर्जित करने के बाद उनके चारित्र पर, उनके ब्रह्मचार्य पर, उनके अन्य सब साधु गुणों पर कोई साधु संत ने कभी प्रश्न नहीं उठाया, तो वो महान व्यक्ति जब कोई कार्य करेगा तो भगवान का आदेश निर्देश के अनुसार ही करेगा या नहीं। तो भगवान के ऐसे ही आदेश निर्देश पर, क्योंकि परमात्मा रूपी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महान और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति रहते हैं उनका और परमात्मा का निरंतर वाचन चलता है, निरंतर उनका संवाद चलता है। तो परमात्मा रूपी श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अभी आपको एक दुशराज नाम के एक राजा है जो कि मछुआरों के समाज के नेता है, उनके यहाँ पर आपको जाना है। तो वहाँ पर वो जाते हैं और सुबह उनको जो नदी थी वो पार करके जाना था। तो अपनी पुत्री जिनका नाम तब था मत्स्यगंधा, अर्थात क्योंकि वो मछुआरे समाज के थे, उस कुल के थे, तो उनके शरीर से जो फ्रेग्रेंस निकलता था, जो गंध आती थी, वो मछलियों का आता था। अगर आप मच्छी मार्केट कभी जाओगे, या आप जाइए मत, पर आपने कभी गए होंगे या कभी देखा होगा तो उस प्रकार का गंध आता है। तो ऐसा ही गंध कुछ उनके शरीर से लगभग आ रहा था, क्योंकि वही सेवा था तो आएगा ही। तो पराशर मुनि जैसे ही उस नाव पर बैठते हैं, उनको ध्यान लगाकर भगवान उनको आदेश देते हैं कि मेरे साहित्य अवतार लेने का समय आ चुका है, और पूरे जो नक्षत्र है ये सबसे अच्छा नक्षत्र का समय है, और ये समय पे जो भी संतान या व्यक्ति आएंगे वो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, भगवान के कार्य में बहुत बड़ा हाथ बटा सकते हैं। तो ये कहने पर पराशर मुनि विचार करते हैं कि सामने तो कुमारी है, मुझसे ये कार्य कैसे होगा, मैं साधु हूँ, परंतु भगवान का आदेश है। और बहुत विचार करने के बाद समर्पित भावना से फिर वो जो उनको मत्स्यगंधा को कहते हैं कि मेरे को इस प्रकार से भगवान ने आदेश दिया है, तो मुझे आपसे एक संतान की अपेक्षा है। अभी अधिकतर लोग इस एपिसोड को इस प्रकार से ट्विस्ट करके बताते हैं, और अपने लेख में जितने भी रीटेलिंग्स हुए बाद में वेदव्यास के लिखने के बाद, जितने भी अभी कलयुग में 200-300 साल में लोगों ने लिखा है साहित्य, अलग लोगों ने महाभारत पर, वो इस प्रकार से बताते हैं समझो कि पराशर मुनि उनके सौंदर्य को देखकर आकर्षित हुए। अरे पराशर मुनि वैकुंठ के जाने के क्वालिफिकेशन था, स्वर्ग में जाकर किसी भी अप्सरा के साथ भोग कर सकते थे अगर उनकी इच्छा होती तो। वो तो निर्मम थे, उनमें कोई भी काम वासना नहीं थी। तो एक मत्स्य समाज की स्त्री के प्रति आकर्षण कैसे होगा उनको, जबकि गंध आ रहा है उनके शरीर से। तो ये शारीरिक अगर आकर्षण होता और केवल उनके कपड़े, वो जब नाव को आगे लेके जा रही है, तो जब वो मेहनत कर रही है तो उनके कपड़े केवल हिलने के कारण उनके शरीर के अंगों का आकार देखने के बाद अगर पराशर मुनि आकर्षित हो जाते, तो ये तो बिल्कुल सबसे गलत बात है। और ये इंटरप्रिटेशंस आजकल के तथाकथित साहित्यकार और पाश्चात्य देश के इंडोलॉजिस्ट, जिनको हर जगह पर केवल काम वासना ही दिखता है, क्योंकि वो स्वयं काम वासना में डूबे हुए हैं सुबह शाम, तो उनको बाकी भी जो भी कार्य है, लीला है, वो यही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो फिर जब उनको बताया जाता है कि देखो दिव्य जो नक्षत्र है और भगवान की इच्छा है उसके अनुसार वो कार्य करने जा रहे थे, तो कहते हैं वो सब काल्पनिक है। अगर काल्पनिक नक्षत्र के बारे में बताना काल्पनिक है, भगवान का आदेश काल्पनिक है, पराशर मुनि का साधु होना काल्पनिक है, पराशर मुनि के इन सब ग्रंथों को लिखना काल्पनिक है, तो फिर वो अचानक वो मत्स्यगंधा और उनका जो वो संघ है वो कैसे फिर व्यवहारिक हो जाता है, वो कैसे ऐतिहासिक हो जाता है। तो आपको सेलेक्टिव इतिहास लिखना है, आपको चयनात्मक टीका लिखनी है। अगर सब वो काल्पनिक है तो सब कुछ काल्पनिक है। या तो आप पूरा काल्पनिक बोलो इस प्रसंग को, या अपने अनुसार मत बोलो कि वो आकर्षित हो गए, क्योंकि महाभारत में कहीं वर्णन नहीं है।
और मैंने जस्ट आपको बैकग्राउंड दिया कि पराशर मुनि की महानता कितनी है। और ये पराशर मुनि जी केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनका संग करते हैं और इनको समझाते भी हैं मत्स्यगंधा को कि तुम्हारे जो पवित्रता है वो भंग नहीं होगा और ये साधु कर सकते हैं, उनमें वो शक्ति होती है। तो जैसे वो संग करना के विचार करते हैं तो आसपास देखते हैं कि उनके सब गांव वाले दिख रहे हैं, तो अपने योगिक शक्ति से, अभी कौन व्यक्ति योगिक शक्ति से एक द्वीप बना सकता है जमुना के बीचों बीच? एक पहले तो एक फॉग क्रिएट करते हैं, धुला इस प्रकार से क्रिएट करते हैं और वो निर्माण करने के बाद एक द्वीप का निर्माण करते हैं और द्वीप में अपनी ही मायावी शक्ति से ऐसे शक्तियों को और ऐसे फूलों के पेड़ों को और ऐसे गंध को निर्माण करते हैं जिससे कि पराशर मुनि के अंदर ही वो इच्छा निर्माण हो। सर्वप्रथम पराशर मुनि में वो इच्छा ही नहीं थी। कर्दम मुनि को भी जब देवहूति के साथ संग करना था तो कर्दम मुनि अपने यौगिक शक्ति से राजसिक वातावरण निर्माण किए ताकि वो कार्य कर पाए। तो ये इतने महान साधु है कि इनको अपने ही यौगिक शक्ति को कहना पड़ता है कि कुछ ऐसा निर्माण करो कि मेरे अंदर इच्छा आ जाए। आज के वातावरण में जहां व्यक्ति एक बिलबोर्ड का ऐड देखने से, एक क्लिप देखने से अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, अब ध्यान नहीं लगा पाता है, पूर्ण रूप से वो डूबा हुआ है, पूरा इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो या पूरी फिल्म जगत, हॉलीवुड क्या सब, बॉलीवुड, सब कुछ इससे ही भरा हुआ है सुबह शाम, केवल और केवल आकर्षण कैसे कराना है शरीर के स्तर पर। ऐसे लोगों को अगर आप ये पास टाइम समझाने का, ये लीला समझाने का प्रयत्न करोगे कि ये व्यक्ति के अंदर वो भावना ही नहीं थी, तो उनको शौक लगेगा ही ना किस परिस्थिति में हम जी रहे हैं और क्या हमारी लेवल है आध्यात्मिक स्तर का, उसके अनुसार हम जज करेंगे ना कि पराशर मुनि क्या होते थे। तो पराशर मुनि महान साधु थे, उनको निर्माण करना पड़ा वो गुण, और फिर वो जब संग करते हैं तो उनके साधारणतः पुत्र जब जन्म लेता है या वो व्यक्ति गर्भवती होती है महिला, तो 9 महीना गर्भवती होती है, ये तुरंत एक ही क्षण में जन्म लेता है संतान और छोटा मोटा करके धीरे धीरे बड़ा नहीं होता है। तुरंत साधु के रूप में आते वेद व्यास और कहते हैं माता क्या सेवा है, जीवन में आपको कभी मेरी कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। तो जो जन्म लेते हैं संतान, दिव्य संतान, भगवान के साहित्य अवतार, लिटरेरी इनकारनेशन, उनका नाम रखते हैं पराशर मुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास देव। कृष्ण क्यों? क्योंकि उनका वर्ण थोड़ा श्याम था और थोड़े सावले रंग के थे। और द्वैपायन मतलब 2 अर्थ है, एक तो 2 कोना या जिससे इसका संदर्भ है इस शब्द का, वो संदर्भ यहां पर यह आता है कि द्वीप, वो द्वीप में जन्म लिए, आर्टिफिशियली क्रिएट किया। क्या शक्ति है? कोई कामुक व्यक्ति जमुना के बीचों बीच कभी ये क्रिएट कर सकता है? और कामुक व्यक्ति एक बार संग करके संतुष्ट नहीं होता है। अगर पराशर मुनि में थोड़ा भी भाव होता है ऐसा, तो सत्यवती को पुनः मिलते थे और स्पर्श मात्र से वो मत्स्यगंधा अभी सुंदर, उनके शरीर से गंध आने लगा और सत्यवती का सौंदर्य और बहुत सुंदर हो गई और उनका जो श्याम वर्ण था वो गौर वर्ण में परिवर्तित हो गया। तो पूर्ण प्रकार से सत्यवती को आशीर्वाद ही मिला पराशर मुनि से। और कहीं पर भी सत्यवती का कोई रिकॉर्ड नहीं पूरे महाभारत में कि जब भी उस प्रसंग को याद करती थी तो उनको बहुत डर लग जाता था कि देखो साधु ने मुझ पर जबरदस्ती कर दिया, ये देखो ऐसा कार्य हो गया, वो कामुक हो गए, मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई। पहले तो कभी जीवन में बताती ही नहीं है, कब बताएंगे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ही। तो व्यक्ति जो उनका ऐसा किसी स्त्री पर कभी जबरदस्ती कुछ हो जाए तो उनके लिए वो सबसे भयानक वो ये रहता है, वो याद नहीं रखना चाहती है क्योंकि वो याद करते ही वो रोने लगते हैं। पर सत्यवती को कभी भी अपने जीवन में ये नहीं लगा। इनफैक्ट उनको महान संत पुरुष वेदव्यास जन्म लिए। और वेदव्यास दिव्य क्यों है? क्योंकि अपना बर्थडे तक नहीं मनाया, वहां पर रुक कर केक कटिंग तक नहीं कराया, अपने कार्य जिसके लिए उन्होंने अवतार लिए थे, साहित्य अवतार, वो कार्य करने गए। और पराशर मुनि भी कुछ ही क्षण वहां पर रुके और उनको कहा कि आपका भविष्य उज्जवल है और कुछ ही समय में आप महान राजा की पत्नी बनोगी, और यह आशीर्वाद देकर वहां पर चले गए। सत्यवती अगर मत्स्यगंधा ही रहती थी तो जीवन में कभी भी शांतनु उनके गंध से आकर्षित ही नहीं होते थे। सौंदर्य तो दूर की बात, वो गंध लेते ही मछली का वो कभी पास नहीं आती थी, पास नहीं आते थे शांतनु। शांतनु केवल उनके शरीर से निकलने वाले सुगंध को आकर्षित होकर फिर उनके पास गए और उनके सौंदर्य को देखकर आकर्षित हुए और उनके पिता से बात किए। और फिर हमने जब कल सुना था पूर्ण प्रकार से कि भीष्म फिर प्रतिज्ञा लेते हैं और इस प्रकार से शांतनु और उनका विवाह होता है।
फिर उसके बाद चित्रंगदा और विचित्र वीर्य पुत्र जन्म लेते हैं। चित्रंगदा की मृत्यु हो जाती है एक गंधर्व द्वारा युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में। विचित्र वीर्य का शादी, कुछ आचार्य कहते हैं शादी के मंडप में ही समय में मृत्यु हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ दिनों के बाद। तो अंबिका और अंबालिका को संतान नहीं थे। तो एक पद्धत है जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी वर्णन किया, नियोग पद्धत, जिसमें साधु संत आकर ऐसे राजघराने में। तो अब हमको एक और सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। वैदिक सभ्यता में मुख्य केंद्र सेवा भाव रहता था। हर प्रकार से विरक्ति के रूप में और साधुओं के रूप में साधु अपना सेवा करते थे। समाज को एक मुख्य आदर्श देते थे कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत जाना हमारा गोल होना चाहिए, ना कि इस जगत में भौतिक सुख लेते रहना। ये वो सिखाते थे और एंगेजमेंट करके क्षत्रिय लोग इस जगत में इन्वॉल्व रहते थे और धर्म है उसकी स्थापना बनाए रखते थे। और साधारण लोगों को सब प्रकार का सुख जो भौतिक स्तर पर हो या नैतिक स्तर पर हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो, ये फॉलो हो रहा है कि नहीं उनका काम। सरकार का काम केवल पेट भरना नहीं लोगों का। सरकार का मुख्य काम वैदिक सिस्टम से तो केवल एजुकेशन देना, वो भी मेटेरियल एजुकेशन देना है, पर आध्यात्मिक एजुकेशन भी देने का उनका मुख्य केंद्र होना चाहिए। यह न होने के कारण यह परिस्थिति है। जब से हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष एजुकेशन सिस्टम, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, वो ब्रिटिशों ने जो दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है उसको ही हम कंटिन्यू रखे हैं। कुछ कुछ प्रदेशों में जहां जहां धार्मिक लोग हैं, धार्मिक नेता है, उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है और कुछ शास्त्रों को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक हम महाभारत और रामायण को हमारे करिकुलम का पढ़ाई का अंग नहीं बनाएंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में यूएस में भगवत गीता उनके स्टडीज में है। जो रिलीजन का पढ़ाई करते हैं या साधारणता भी जो साइकोलॉजी का पढ़ाई करते हैं या फिलॉसफी का पढ़ाई करते हैं, गीता वहां पर है। हम ही हमारा देश में है जहां पर गीता अगर पढ़ाया जाए तो हमको सांप्रदायिक का टाइटल दिया जाता है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, सब पढ़ाओ, वो पढ़ाओ। हेनरी डेविड थोरियो, आइंस्टाइन, फिर उसके बाद ओपनहायर, महात्मा गांधी और कितने तो महान महान लोगों ने कहा है कि जो भगवत गीता में दिया हुआ ज्ञान है इतने ऊपर का है, हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है व्यक्ति को, सभी प्रश्नों का उत्तर। तो इस भगवत गीता और अन्य शास्त्रों को निर्माण करने का कार्य वो कौन किए? श्रील वेद व्यास ने। और श्रील वेद व्यास ने अपने पिता से ज्ञान अर्जित कर कर इन शास्त्रों को लिखित रूप में लिखा उन्होंने, उसको स्क्रिप्चर्स के रूप में, कहा कि कलयुग के लोग पढ़ पाए। तो आप कहोगे वो कंटिन्यू कैसे आ रहा है? क्योंकि हमारा गुरु शिष्य परंपरा है और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान ठीक रूप से आ रहा है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भागवतम जो है वो अमल पुराण है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन हर स्तर पे हुआ ही है और इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मुख्य जो केंद्र है शास्त्रों का वो पूरा रूप से बदला नहीं गया है। तो श्रील वेद व्यास ने क्या निर्माण किया है, क्या उनका साहित्य था, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। छोटा सा एक 50 पेज का कोई कविता लिख लेता है, छोटा सा कोई एक ग्रंथ लिखता है तो उसको साहित्य पुरस्कार, हे पुरस्कार, वो देशपांडे पुरस्कार, ये पुरस्कार, क्या क्या नहीं मिलता है भारत में। हाँ, परंतु हम एक जानने का प्रयत्न कीजिए, श्रील वेद व्यास ने वैदिक शास्त्र अथर्व, ऋग, साम और यजुर में करोड़ों करोड़ों श्लोक है, करोड़ों श्लोक है, इतने सारे श्लोक है। केवल महाभारत में 1,10,000 श्लोकों का काव्य है, केवल महाभारत। इतने उपवेद है, उपपुराण है, उपनिषद है 108, फिर उसके बाद कमेंट्रीज है, फिर वेदांत सूत्र है, फिर रामायण महाभारत 2 इतिहास है। इन सब शास्त्रों को एक व्यक्ति ने निर्माण किया, क्या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगा उनका, क्या बुद्धि का स्तर होगा। तो इसलिए हमको पता चलता है कि वो जो है वो दिव्य है। अगर वेदव्यास दिव्य है तो पराशर मुनि कैसे गलत हो सकते? किसी गलत व्यक्ति से इतना दिव्य व्यक्ति कैसे जन्म ले सकता है? और वेदव्यास अपने जीवन में इतने पवित्रता के साथ, इतने महान संत थे, उन्होंने इन सब शास्त्रों को करुणा के इच्छा से निर्माण किया गया। और मैं आपको बता रहा था जैसे हस्तिनापुर में नियोग मार्ग से इन अंबिका और अंबालिका से संग करने के बाद धृतराष्ट्र और पांडु जन्म लेते हैं और दासी से जन्म लेते हैं विदुर। इसके बाद श्रील वेदव्यास के मन में या इस पूरे प्रोसेस में अगर कुछ गंदगी होती तो वेदव्यास कभी पुनः राज्य में आते थे। श्रील वेदव्यास को कभी भी धृतराष्ट्र या पांडु या विदुर ने पिताजी करके नहीं बुलाया। ये पूरे सिस्टम का नियम इस प्रकार से है कि उस जो प्रजाति है, या प्रजाति बोलने से ज्यादा ये वंश जो है, इस वंश को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि राजाओं का वंश है, कोई और व्यक्ति राजा नहीं हो सकता था,
अभी अलग अलग प्रकार का सिस्टम्स है जगत में। आज जो हम अधिकतर जगह पर देखते हुए लोकतंत्र, पर अगर लोकतंत्र में 90% लोग बेवड़े हैं, 90% लोग दारू पीने वाले लोग हैं, वो अगर वोटिंग भी कर लेंगे तो कैसा लीडर इलेक्ट करने वाले? मुझे लोकतंत्र का विरोध नहीं है, सबसे बेस्ट सिस्टम है 2020 में, परंतु लोकतंत्र अपने आप में परफेक्ट नहीं है, सब कुछ उसका परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप अपने तरफ किसी तरह तो लोगों को मैनिपुलेट करके आप अपने वोटिंग करा सकते हो लोगों को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु वैदिक सभ्यता डिक्टेटरशिप भी नहीं था, तानाशाह भी नहीं था, सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, हिटलर की तरह भी नहीं था। वैदिक सिस्टम मोनार्क सिस्टम था। मोनार्क का मतलब है राजा रहेगा, पर राजा को धर्मशास्त्र का पालन करना है, साधु संतों के दिए मार्ग को उनको पूछकर निर्णय राजा लेगा। शक्ति राजा के पास है, एब्सोल्यूट पावर है, परंतु वो एब्सोल्यूट पावर डिस्क्रिमिनेशन के बिना और कभी भी कुछ भी कर सकता है ऐसा नहीं था। और वैदिक शास्त्रों में प्रमाण है, पृथु महाराज के पिता वेन बहुत बड़े राक्षस वृत्ति के थे, उनको ब्राह्मण द्वारा मारा गया उस वेन को, ताकि अच्छा राजा बैठाया जाए सिंहासन पर। तो इन मंत्रियों का, ब्राह्मण मंत्रियों का एक मुख्य कार्य भी था, अगर राजा बराबर नहीं तो उनको समाप्त कर दिया जाए। और परशुराम जी ने तो ऐसे क्षत्रियों को 21 बार संहार कर दिया था। तो उद्देश्य समझने का प्रयत्न कीजिए। बेस्ट सिस्टम है कि एक आदर्श राजा रहे, परंतु वो अभी हमारा ना तो भारत में है ना कहीं पर है। तो जो भी सिस्टम है, अगर सब लोग मिलकर ये प्रयत्न करें कि वैदिक शास्त्र को समझने का और उसकी प्रणाली को समझने का हम प्रयत्न करें। 200 साल से मैक्स म्यूलर और तथाकथित इंडोलॉजिस्ट ने इतना धोबी पचाड़ कर करके मारा है हमारे सारे बुद्धियों को, हमारे बुद्धि को इस प्रकार से उन्होंने केंद्रित कराया है अनेक अनेक शास्त्र लिखकर कि हिंदू होना मतलब बहुत इंफीरियर है, हिंदू होना मतलब बहुत नीच कार्य है, उत्तम कार्य मतलब ये इनका कमेंट्री को पढ़ना, ब्रिटिश जैसे जीना। पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिससे लोगों के सरनेम्स बदले गए, जिससे गुरुकुल को बंद किया गया, जिससे गाय काटने के लिए कत्ल खाने खोले गए। ये पूरा सिस्टम था, ये सिस्टमैटिकली प्लान्ड था। मुगल जब भारत पर आक्रमण किए, उन्होंने बहुत सारे हमारे हजारों हजारों मंदिरों को तोड़े, पर हमारे शास्त्र को प्रति श्रद्धा और भक्ति के प्रति श्रद्धा और बढ़ गया मुगलों के कार्य में, इनफैक्ट बढ़ गया। और यहां तक कि अकबर कन्वर्ट हो गया। अकबर द ग्रेट जीवन के अंत में लगभग वैष्णव था, केवल दीक्षा लेना बाकी था किसी गोस्वामी से वृंदावन में। इसका अर्थ यह नहीं कि अकबर महान था, पूरा जीवन भर उतना ही औरंगजेब की तरह खुकार था और उन्होंने हिंदुओं पर, इन पर बहुत अत्याचार किए थे। तो जो मुगलों का जो इतिहास है वो ठीक से तरीके से नहीं पढ़ाना, फिर उसके बाद ब्रिटिश का इतिहास ठीक से नहीं पढ़ाना, गोवंश को पोर्चुगीज ने जितना अत्याचार किया वो ठीक से कभी नहीं पढ़ाना, फिर ये तो अभी का हिस्ट्री है 200 साल का, 500 साल का, 1000 साल का। तो क्या अपेक्षा रखते हो आप पाश्चात्य देश के इंडोलॉजिस्ट लोगों को? ये 5000 साल पूर्व का जो इतिहास है, और अभी सब लोग मानते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व भी मानव थे, अभी सब लोग मानते हैं कि महाभारत ऐतिहासिक था, तो अभी ऐतिहासिक मान लिया गया बहुत लोगों द्वारा। पर जहां पर भी हम नक्षत्र का बताएंगे, भगवान के आशीर्वाद के बारे में बताएंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कैसे दिव्य थे, पराशर मुनि कितने महान थे, वेद व्यास कितने महान थे, तो वो कहेंगे काल्पनिक है। तो जो अंग उनको लगता है काल्पनिक है उसको काल्पनिक कर दो। और जहां पर भी ट्विस्ट करके ये बताना है कि देखो कितना ये बड़ा सेक्स स्कैंडल था और किस प्रकार से पराशर मुनि ने दुष्ट कार्य किया, किस प्रकार से देखो कितने इमोरल लोग थे, तो हमारा मोरालिटी का जो स्टैंडर्ड है ना वो हम तक रखना चाहिए, ना कि वैदिक शास्त्रों के पात्रों पर हमको अपना नैतिकता का स्टैंडर्ड्स डालने का प्रयत्न करना चाहिए। पूरा अभ्यास भी नहीं है, पूरा डीप अभ्यास भी नहीं है। और भारतीय लोगों का सबसे बड़ा समस्या क्या है, तथाकथित ऐसे है जो वेंडी डॉनिगर है, एंड्रयू है, फिर उसके बाद पॉलक है, जो स्कॉलर्स अभी भी जीवित है, और उसके पहले भी राक्षस वृत्ति के मैक्स म्यूलर हो, ये सब लोगों ने जो शास्त्रों का ट्रांसलेशन किया है उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं अपने बैचलर डिग्री और मास्टर्स में या पीएचडी में, और उनको लगता है बहुत विद्वान पंडित हो गए, और फिर उनको राम कृष्ण के प्रति विश्वास नहीं रहता। और अनेक अनेक प्रकार के ऐसे ही वामपंथी लेफ्टिस्ट जो लिबरल्स है उन्होंने ऐसे शास्त्रों को लिखा है, ये शास्त्र के प्रति जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है बहुत गलत है। एक मूर्ख व्यक्ति ने द्रौपदी पे इतना अभद्र भाष्य लिखा था, उसको तेलुगु साहित्य पुरस्कार मिला हैदराबाद में, विचार कीजिए, इतना अभद्र लिखा द्रौपदी पर। अभी द्रौपदी का जब आएगा मैं वो डिटेल में डिस्कस करूंगा ही। तो अधिकतर बार अभी वेदव्यास के ऊपर हम चर्चा करें, ऐसा बताने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वेदव्यास रिप्रेजेंट करते हैं इस जगत के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास को। उनसे बड़ा बुद्धिजीवी, उनसे बड़ा साहित्यकार ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। किसी भी व्यक्ति को इस लॉकडाउन में चैलेंज है कि घर पे बैठ के सब ओरिजिनल श्लोकों को लिख सके संस्कृत का,
ओरिजिनल श्लोक बिना यहां से वहां से चोरी किए, छपाई नहीं करना इंटरनेट से, खुद से लिखो, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, ना कि कुछ भी लिख दिए तारा चांद। तो ये बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों श्लोकों को निर्माण किया, सबका मीनिंग है, महाभारत का गुह्य मीनिंग है, इतना डीप साइंस है, आयुर्वेद है, सब कुछ है, क्या नहीं है वैदिक शास्त्रों में। और ये सब के निर्माता शिल वेदव्यास है। और वो जब अगर अपनी माता के आदेश पर कोई कार्य कर रहे हैं तो किस प्रकार से वो इमोरल हो सकता है, किस प्रकार से अनैतिक हो सकता है। और उसके बाद वेदव्यास स्वयं जो जाबली ऋषि है, जबली ऋषि, उनकी कुछ लोग कहते हैं नाम पिंजला करके, भागवत में तो नाम नहीं है, तो उनसे विवाह करते हैं और उनसे जो पुत्र जन्म लेते हैं वो पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं था गर्भ में, वो शुक था, श्रीमती राधा रानी का सब वन ऑफ द फेवरेट जो पक्षी है वो उनके गर्भ में आता है, माता के गर्भ में। 16 वर्ष गर्भ से बाहर नहीं निकलते, भागवत में वर्णन है 16 वर्ष। तो आप कहोगे मेडिकली कैसे पॉसिबल है। कुछ चीजें हमको जो असंभव लगती है जरूरी नहीं कि वो सत्य नहीं हो सकते। कुछ वर्ष पहले अगर किसी को अगर 15वीं शताब्दी में कहते हैं कि मैं उड़ के ना यहाँ से मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, उड़ के जाऊंगा, तो आप पर विश्वास करते हैं। अभी भी अगर आप कोई नेहरू आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, फिर उसके बाद किरिबेटी आइलैंड्स के एकदम अंदर जाकर पैसिफिक ओशन में जो माइक्रोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाजू वाले देश, वहां पर जाकर एकदम जंगल में जाकर लोगों को कहोगे कि मैं हवाई जहाज से आया आपके द्वीप में, तो उनको विश्वास होगा। तो आप समझने का प्रयत्न करना हम सबको, और खास करके ऐसे तथाकथित जो स्वयं को विद्वान समझते हैं और वैदिक शास्त्रों पर अपना गलत इंटरप्रिटेशन, गलत टीका लिखते हैं, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि शास्त्र अगर आपको लिखना है तो ठीक तरीके से लिखने की आवश्यकता है, अन्यथा आप इस पर टीका लिखो ही मत। गुरु शिष्य परंपरा में कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है तो वो स्कॉलरली रिप्रेजेंट कर सकता है अच्छी तरीके से। बाकी लोगों को केवल और केवल शास्त्रों को नीचे खींचने का प्रयत्न करते हैं, कर्ण को हीरो बताने का प्रयत्न करना, एकलव्य को ऐसे बताने का प्रयत्न करना कि जातिवाद था, ब्राह्मण ने कर दिया एक बेचारे आदिवासी पर अत्याचार। तो इस प्रकार का एंगल और ट्विस्ट देना ये हमेशा और खास करके 100 सालों से चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं बंद हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ शिल प्रभुपाद ने साहित्य को लिखा है, और उनके किताबों को अगर हम पढ़ेंगे, भागवतम, भगवत गीता, अन्य शास्त्रों को, भक्ति रसामृत सिंधु को, तो हमको पता चलेगा कि वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम कास्ट सिस्टम नहीं है। ये कास्ट सिस्टम पोर्चुगीज से लाया हुआ, फ्रेंच से लाया हुआ यूरोपियन सभ्यता है। ये देश, पाश्चात्य देश हमको क्या सिखलाएंगे कि 40-50 वर्ष पूर्व वो काले रंग के लोगों को लटका कर इलेक्ट्रिक फेंस पर या पेड़ों पर लटका कर मारते थे, और आज हमको सभ्यता बताएंगे कि आपको कैसे सबको समान देखना है। वैदिक सभ्यता और वैदिक ग्रंथों को मानने वाले सनातन धर्मी लोग सदैव सहनशील थे और उनकी संस्कृति सदैव अच्छी रही है। अब्राहमिक धर्म को पालन करने वाले लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि वैदिक सनातन धर्म के लोगों को क्या पालन करना है। जो फॉलोवर लोग अपना ही एक शिष्य अपने गुरु को कुछ पैसों के लिए सूली पर लटका सकता है, वे हमको ज्ञान न दे कि किस प्रकार से वेदव्यास की क्या नैतिकता होनी चाहिए, पराशर मुनि की क्या नैतिकता होनी चाहिए। एक पाश्चात्य देश का व्यक्ति पहली बार कृष्ण के बारे में सुनता है, गोकुल में आता है और देखता है किस प्रकार से चीर हरण लीला और अन्य लीलाओं को सुनता है, तो वो कहता है कि किस प्रकार का कितना अनैतिक भगवान है ये, हिंदुओं का ये सब अनैतिकता है। अरे आपकी नैतिकता और अनैतिकता का जो स्टैंडर्ड है वो आपके अनुसार आप बता रहे हो। नैतिकता और अनैतिकता के ऊपर भी कुछ आध्यात्मिक स्तर के भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनको जानना, वो वैदिक शास्त्र को हम जब गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ेंगे ठीक से, फिर हम समझ पाएंगे। तो शील वेदव्यास ने इन सभी शास्त्रों को निर्माण किया, और इन शास्त्रों में हर कैटेगरी, हर प्रकार के ज्ञान पूर्ण रूप से है, और कोई भी क्षेत्र का, कोई भी वर्ग का ज्ञान बचा नहीं है, सब कुछ है। वैमानिका शास्त्र करके है, और नासा के बहुत सारे वैज्ञानिक मानते भी है कि उनके वो शास्त्रों को अभ्यास करने के बाद वो निर्माण कर पाए। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु नितिन देसाई, वे नासा में कुछ समय थे, वे कहते हैं कि वहीं से उठाया गया है। जर्मन में इतने सारे संस्कृत यूनिवर्सिटीज है, वो शास्त्रों को पढ़कर उन्होंने कार्य किया है। अगर मुगलों ने नालंदा यूनिवर्सिटीज में हमारे अन्य बहुत सारे फील्ड के ज्ञान को अगर जलाया नहीं होता तो हम और बहुत कुछ कर पाते। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी लोगों ने कुछ किया नहीं है, परंतु डिग्रेड करना, वैदिक शास्त्रों को नीचे दिखाने का प्रयत्न करना, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। और ये शिल वेदव्यास ने एस्टैब्लिश किया है, और उनके जो मॉडर्न, जो उनके परंपरा में आते हैं शिल वेदव्यास के, वे है
शील प्रभुपाद, और शील प्रभुपाद ने इन ग्रंथों को इतने सुंदर रूप में लिखा है अंग्रेजी भाषा में, और उसके 90 से ज़्यादा भाषाओं में भाषांतरित हुआ है। और आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता एज इट इज़, भगवत गीता जशी है तशी है ना, मूल रूपे, ये सब भाषाओं में, अनेक अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। और जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको वेद व्यास के दिए हुए महाभारत के बारे में समझ आएगा, गीता के बारे में समझ आएगा, और भागवतम के बारे में समझ पाएंगे। कौन व्यक्ति लिखता है, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। महाभारत आप बी.आर. चोपड़ा के सीरियल देखकर आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, हालांकि वो लगभग ठीक है, परंतु मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि वो विद्वान नहीं है उस पर टीका लिखने के लिए बी.आर. चोपड़ा। तो उस पर विद्वान कौन है? शिल वेद व्यास, मध्वाचार्य, जिन्होंने महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा है। वो पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि एक्चुअली महाभारत क्या है, ना कि शिवाजी सावंत क्या लिखता है मृत्युंजय में। तो शिवाजी सावंत मृत्युंजय लिखेंगे, कल कोई व्यक्ति और कोई साहित्यकार कहेगा कि मला तर असं वाटतं की धृतराष्ट्रानं नेत्र होतं, वो अंधे नहीं थे, वो केवल एक्टिंग कर रहे थे। अरे कुछ भी और कहाँ पे भी कैसे भी लिख दोगे तो हो जाता है क्या सत्य? जो पात्रता है और जो दिया गया शास्त्रों में, वो क्लियर कट वेदव्यास जी लिखते हैं। और वेदव्यास के जीवन में हम देखते हैं कि वो उनके पत्नी के गर्भ से जो बाहर आए, वो महाभागवत सुखदेव गोस्वामी महाभागवत अगर किसी के पुत्र बन सकते हैं तो वो व्यक्ति कितने महान होंगे। और सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही अपने माता पिता का संग छोड़कर इतने वैरागी थे, वो चले जाते हैं और परीक्षित महाराज को सूतकल में, जो परीक्षित महाराज विश्व के चक्रवर्ती राजा थे, और उनको 7 दिन का भागवत कथा देते हैं, और वहाँ से प्रारंभ हुआ ये कल्चर भागवत सप्ताह। तो समझने का प्रयत्न कीजिए, वेद व्यास हो, पराशर मुनि हो, ये जो दिव्य लीला है, इंसिडेंस है, इसको अलग तरीके से ट्विस्ट करके देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कथा वेद व्यास, अगर हमको हिंदू या सनातन धर्म के जो भी व्यक्ति है उनके बारे में पता कैसे चलता है? वैदिक शास्त्र को पढ़ने के बाद। और वैदिक शास्त्र के निर्माता कौन है? ये कंटेस्टेड नहीं है, वैदिक शास्त्रों के निर्माता कौन है? वो शिल वेदव्यास ही है। अगर शिल वेदव्यास फिर क्या कहते हैं महाभारत में, शिल वेदव्यास क्या कहते हैं पराशर मुनि के एपिसोड के बारे में, शिल वेदव्यास क्या कहते हैं वेदव्यास स्वयं के एपिसोड के बारे में, ये जानना जरूरी है। और वेदव्यास के बारे में क्या कहते हैं मध्वाचार्य, वेदव्यास के बारे में क्या कहते हैं रामानुजाचार्य, फिर वेदव्यास के बारे में क्या कहते हैं हमारे विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, फिर हमारे ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, ये सब साधु संत जो कहते हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है। ना कि वेंडी डोनिगर क्या कहती है, पॉलक क्या कहता है, एंड्रयू क्या कहती है, तथाकथित जेएनयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तथाकथित विद्वान क्या कहते हैं। तो कृपा करके इसको ध्यान और ज्ञान अर्जित करने का एक मार्ग है, और वो मार्ग का परंपरा इस प्रकार से है कि गुरु शिष्य परंपरा में, और शील वेदव्यास द्वारा उनके शिष्य वैशंपायन को महाभारत में निपुण बनाते हैं। और महाभारत फिर से पहली बार बोला जाता है जन्मेजय को। और जन्मेजय कौन है? ये वंशज है अर्जुन के, परीक्षित महाराज के पुत्र है। और परीक्षित महाराज को तक्षक नामक एक दिव्य सर्प के हाथों उनकी मृत्यु होती है, तो सर्प के काटने से। और ये सर्प वही है जो खांडवप्रस्थ में अर्जुन मारने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए इस जगत का ऐसा है कि व्यक्ति भूलता नहीं है। अश्वसेन भी मारा गया, उनकी पत्नी भी मारी गई, पर तक्षक ने बदला ले ही लिया। और फाइनली परीक्षित महाराज तो वैसे भगवान के धाम जाने वाले थे। तो इस प्रकार से तक्षक के इस मारे जाने के कारण सब सर्पों को सर्प यज्ञ करने लग गए। और ये यज्ञ कर रहे थे वो तक्षशिला में, जो कि आज के पाकिस्तान देश में है। और वहां पर जब वो यज्ञ कर रहे थे तो सभी जितने भी सर्प थे वो अग्नि में जा रहे थे। तो फिर तक्षक को बंदी बना लेते हैं। फिर कोई अनुरोध करने के बाद वेदव्यास कहते हैं कि सबको मत मारो, सब निष्पाप है, सबने थोड़ी ना किया ये सब अपराध। फिर वो क्षमा कर देते जन्मेजय। और वैशंपायन को आदेश दिया जाता है कि महाभारत सुनाओ, तो वहां पर महाभारत सुनाया गया। और ओरिजिनली वो 2 लाख श्लोकों का है, फिर 10,000 और ऐड किया गया, 2,10,000। और इस प्रकार से पूरा कंपोज किया गया ये महाभारत ग्रंथ को। और ये मुख्य महान ग्रंथ जो हमको सिखलाता है नैतिकता कैसे रहना। बाकी सब ग्रंथ है ही, पर कलयुग के लोगों के लिए महाभारत और रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कोड्स को, नियम्स को, श्लोकों को एकदम स्टोरी फॉर्म में चरित्र के आधार पर हमको सीख सकते हैं कि देखो अधिकतर लोग हम लगभग कर्ण के बराबर है, तो हमको दुर्योधन के जैसे नहीं बनना है, युधिष्ठिर महाराज के जैसे बनना है,
हमको अगर योद्धा भी बनना है तो अर्जुन की तरह बनना है, कृष्ण का आश्रय लेना है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना है, भीष्म की तरह भक्ति करते रहना है, विदुर की तरह हमको सेवा करते रहना है, देश का हो या समाज का हो या भगवान का हो, कोई भी परिस्थिति में। तो अन्य जितने भी चरित्र आएंगे हम देखेंगे महाभारत के कि वो एन केन प्रकारेण प्रेरणा देते थे। और शिल वेदव्यास मध्वाचार्य के भी गुरु है, तो मध्वाचार्य के गुरु है शिल वेदव्यास, तो मध्वाचार्य ने डायरेक्टली उनसे सिखाया है और उनसे सीखकर महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा है। अगर किसी को डीप में समझना भी है तो इस कमेंट्री को पढ़िए ना कि तथाकथित सो कॉल्ड स्कॉलर्स का जो ट्विस्ट और टर्न देते हैं स्टोरीज को, और स्वयं की बुद्धि से श्लोक का ट्रांसलेशन, संस्कृत ट्रांसलेशन, उसको पूरा ट्विस्ट करना और फिर ये उत्तर देना। जैसे शैंदे शब्द का अर्थ नमक भी है, घोड़ा भी है, पर अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर किसी को कहोगे कि शैंदे लेकर आओ, तो आप क्या नमक लेके आओगे, क्या घोड़ा लेके आओगे? चाइनीज हो तो कुछ भी आ सकता है, परंतु साधारणतः अगर भारतवर्ष में है तो नमक ही आएगा ना। तो इसलिए व्यक्ति को समझना है कि ट्विस्ट करना, संस्कृत को मोड़ना, उसके अनेक अर्थ को लगाना, फिर उसका टीका करना, वो बहुत आसान है। और उससे ऊपर आने का मार्ग क्या है कि हम गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसको अर्जित करना, और उसी गुरु शिष्य परंपरा में महान ब्राह्मण लोग, महान साधु संत, महान वैष्णव, हर वर्ग के साधु संत हुए। क्षत्रिय थे विश्वामित्र मुनि, वो महान ऋषि बने। वाल्मीकि ऋषि का बैकग्राउंड एक शिकारी का था, एक साधारण शिकारी था वन में, वो महर्षि बन गए, उन्होंने इसका रचना किया। और सूत गोस्वामी तो कोई ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण समाज से थे, वे जो भी समाज से थे वहां से वो आगे बढ़े और महान ऋषि बने, और जिन्होंने नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत, जिनमें अधिकतर महान साधु संत ब्राह्मण समाज के महान साधु संत थे, वैष्णव थे, उनको कथा सुनाई। तो इसलिए वैदिक सभ्यता कभी भी कास्टिस्ट नहीं है, वैदिक सभ्यता भेदभाव करने वाला नहीं है, पर वैदिक सभ्यता में कम्युनिस्ट टाइप ऑल इक्वल नहीं है। ये कम्युनिस्ट टाइप ऑल इक्वल ने समाज को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हिंसा दी है। वो मऊवादी चाइनीज क्यों ना हो, लेनिन के तथाकथित चेले चपाटे क्यों ना हो, उन लोगों ने केवल पूरे दुनिया में केवल हिंसा दी है। रशिया के बहुत सारे क्षेत्रों में अगर आप जाकर धरती को खोदोगे तो बहुत सारे गड़े मुर्दे मिलेंगे आपको, या उनकी हड्डियां मिलेगी आपको अभी। तो इसका अर्थ क्या है, क्या मिला इस कम्युनिज्म के बदले? यूगोस्लाविया में कम्युनिज्म था, क्या मिला? देश के 8 अंग हो गए। तो ये तथाकथित आर्टिफिशियल लेवल पे हम सब इक्वल है, कभी हो नहीं सकता है। इक्वालिटी केवल एक ही स्तर पर आ सकता है, वो क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। आत्मा के स्तर पर इक्वालिटी आ सकता है, तो केवल मनुष्यों में क्यों, प्राणियों के प्रति भी। ये जहां से वायरस निकला है और जिसके कारण इतना सब हो रहा है, वो देश में वेट मार्केट उतना ही चल रहा है, वैसे ही क्रूरता से प्राणियों को मारा जा रहा है। ना तो उनमें दया आ रही है, ना कोई बंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब तक मानव प्राणियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, धरती माता के प्रति, नदियों के प्रति संवेदनशील नहीं होगा, ये तो बस ट्रेलर है, आगे और बहुत पिक्चर रिलीज होगा और वो झेलने लायक तक नहीं रहेगा। तो इसलिए कृपा करके हम सबको प्रयत्न करना है, अधिकतर लोगों को एक मार्ग जो WHO कहता है साधारण मार्ग है, इस सब पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर जितना 1-1.5 महीने में लॉकडाउन होने के कारण धरती के जो पिक्चर्स निकाले जा रहे हैं नासा के यहाँ से सैटेलाइट पिक्चर्स, उसमें दिख रहा है कि धरती खुश है, आनंद व्यक्त कर रही है कि भाई हजारों सालों के बाद कुछ तो अच्छा हो रहा है, या 200-300 साल का पोल्यूशन के बाद कुछ अच्छा हो रहा है। तो अगर धरती को इतना सुंदर रखना ही है तो हमको बैक टू द रूट्स जाने की आवश्यकता है, हमको ज़मीन से जुड़ने की आवश्यकता है, और जितनी हमारी ज़रूरत है उसको पूर्ति करने की इच्छा है। वह इसलिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम लग्जरी और लोभ के पीछे ना भागे। अमेरिका में अधिकतर व्यक्ति लोगों का जीवन लग्जरी में जीना चाहते हैं, लोभ से जीना चाहते हैं, और उसके कारण बाकी सभी देशों को ये करना और जितना भी धरती माता देती है शक्ति और विभूति उसको पूरा उपयोग करना, और इस प्रकार से दुरुपयोग करना, फिर वो रिएक्शंस तो आना ही था। तो कृपा करके ध्यान रखिए, जितना हम शोषण करेंगे प्रकृति का, हिट बैक होगा। और एक तो ट्रेलर दिख गया है, अगर हम इससे भी सीख नहीं ले पाएंगे, वेदव्यास के दिए हुए शास्त्रों से सीख नहीं ले पाएंगे। वेदव्यास के शास्त्रों से हमको क्या पता चलता है? प्रकृति सत्यभामा है, भूदेवी है, हमारी माँ है, धरती माँ है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है। तो उनको हमको पूजना है, उनको हमको इस प्रकार से सेवा करना है जैसे माँ की हम सेवा करते हैं, फिर ये सब होगा नहीं। तो वैदिक सभ्यता हमको सिखाता है कि किस प्रकार से जीवात्मा, भगवान और प्रकृति में अगर
ठीक प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो और देवताओं के बीच, तो ये धरती वैकुंठ से कम नहीं होगा, परंतु हमको प्रयत्न करना है कि हम उस दिशा में कार्य कर पाए। और वेद व्यास का सबसे मुख्य देन रहा है वो है श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम यद वैष्णवानाम प्रियम। और श्रीमद् भागवतम का अंत होता है हरिनाम संकीर्तन से। हरिनाम ही सार है। तो वैदिक शास्त्रों को अगर समझना है और खास करके कलयुग के लिए, तो एक सबसे शक्तिशाली मार्ग है वह भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना। और श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भी इतिहास का किताब निकाल लो आप, जो उड़िया खास करके बंगाली लोग पता है उनको, या भारत के महान भक्ति मूवमेंट को एस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और वे कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कोई भी व्यक्ति जप करेंगे तो उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आएगा, उसका चारित्रिक विकास होगा। और जब ये विकास होगा तो व्यक्ति लोभ, काम और अन्य प्राणियों को हिंसा नहीं करेगा और शांति से संवर्धन बनाकर प्राणियों के बीच, प्रकृति के बीच और जो ऊपर के शक्ति है, दैविक शक्ति है, उनके बीच जब संवर्धन आएगा तो हम खुशहाली और आनंद में जी पाएंगे। और ये कोरोना वगैरह रोग से हम, भविष्य में ऐसा रोग ना हो, इससे हम बच पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।